वेलकम बैक व्यूअर्स। डॉक्टर साहब हम यहाँ तक पहुँचे थे कि इसकी ट्रीटमेंट कितने सेशंस होते हैं और कितनी देर किसका इंटरवल कितना होना चाहिए, वो भी आपने बताया कि दैट वुड बी डिसाइडेड बाय द डॉक्टर। जी अबाउट महीना सवा डेढ़ के अंदर अंदर दोबारा सेकंड सिटिंग हो जाए। ठीक है। पर कई और लोग इंटरवल्स बढ़ते जाते हैं बाद में जब जैसे जैसे जी वो सेशंस टाइम पीरियड बढ़ता जाता है, मगर है। कई लोग होते हैं जिसमें बाहर के मुल्क चले जाते हैं, अगर वो आके दोबारा कराते हैं तो वहीं से उसका सिलसिला शुरू हो जाता है। शॉर्ट टाइम पे नहीं आप कर सकते, 15 दिन बाद नहीं आप कर सकते। ठीक है, इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि अगर गैप ज़्यादा आ जाए तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, गैप आने का प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। अच्छा, और ये बताइए डॉक्टर अली कि ये जो लाइट हेयर की आपने बात की कि इसके लिए रिकमेंडेड नहीं है, तो लेकिन थोड़े से लाइट हेयर के लिए एनडी यैग लेज़र को इट इज़ सेड कि ये अच्छा होता है और कुछ डॉक्टर्स करते भी हैं, तो ये कितना करेक्ट है? इससे फ़ायदा होता है लाइट हेयर पे? इस तरह के एनडी यैग लेज़र जो है ये 1064 इसकी वेवलेंथ होती है और हमारी स्किन्स के लिए बेस्ट है। अगर हम देखा जाए तो हमारी स्किन्स के लिए बहुत अच्छा लेज़र है ये। फिर मैं वही बात कहूँगा कि बात है मैन बिहाइंड द गन कि कौन इसको यूज़ कर रहा है, उसकी आपने फ्लुएंस, उसकी अपने पल्स ड्यूरेशन, उसकी स्पेसिफिकेशंस और पैरामीटर्स जो आप सेट कर रहे हो, अगर आप उसको ये नहीं पता कि मैंने इस वक्त अगर लाइट बाल है उस पर कितनी फ्लुएंस का मतलब उसकी हीट एनर्जी कितनी देनी है, मैंने वो कितनी देनी है, और उसकी पल्स ड्यूरेशन उस चीज़ को कहते हैं। ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, फ्लुएंस है पल्स ड्यूरेशन। पल्स ड्यूरेशन कहते हैं कितनी देर तक वो एनर्जी स्टे करेगी उसके अंदर। जितना काला मोटा बाल होता है उस वक्त आपको पल्स ड्यूरेशन ज़्यादा चाहिए होती है और एनर्जी कम चाहिए होती है। ज्यों आपका बाल हल्का और लाइट होता जाता है आपका ये ऑपोजिट चेंज होता जाता है। आपको पल्स ड्यूरेशन जो है वो कम होती जाती है, एनर्जी बढ़ानी है, क्योंकि एनर्जी उसको फिर क्योंकि चीज़ लाइट हो रही है वो हल्की चीज़ से नहीं जा रही, आपको उस वक्त एनर्जी पावर ज़्यादा देनी है और ड्यूरेशन कम रखनी है ताकि पावर ज़्यादा जाए और फ़ौरन किल करके उसको ख़त्म करे। ये एक चीज़ें हैं जो मैं जस्ट जनरली 2 मिनट के अंदर बताना चाह रहा था। तो ये कुछ चीज़ें ऐसे पैरामीटर्स हैं कि अगर हमारे डॉक्टर्स को नहीं पता और आम कोई कर रहा है उसको, तो वो तो उसी पे रखेंगे कि जो पुराने जो 1-2 बटन्स होते हैं, दो बटन किया होता है, लाइट बाल हो तो ये बटन दबा के कर दें, डार्क बाल हो तो ये बटन दबा के। बिल्कुल, यहाँ मैं डॉक्टर्स को भी कहना चाहूँगा कि प्लीज़ उनको नहीं जाना चाहिए सॉफ्ट, ये तीन बटन्स हैं ये वाले, लाइट, सॉफ्ट एंड डार्क, आप मत उनको दबाएं। आप अपनी अक्ल के साथ जो पढ़ते हैं, हाँ जी, खुद सेट करें इन चीज़ों के किस तरह का बाल है। फिर वही बात है कि स्किन टाइप क्या है आपकी। देखिए ना, 4-5 टाइप्स ऑफ स्किन्स हैं, हम किस में फॉल करते हैं, हम टाइप तकरीबन 4 में फॉल करते हैं हम लोग। गोरा फॉल करता है टाइप 2 और 3 के अंदर। तो इसलिए हमें अकॉर्डिंग टू द टाइप भी, अगर तो हम डार्क स्किन है 5 के अंदर फॉल कर रहे हैं, टाइप 5 के अंदर फॉल कर रहे हैं, और अगर हम उसकी फ्लुएंस तेज़ रख रहे हैं तो बर्न हो जाएगी स्किन हमारी, क्योंकि वो एनर्जी ज़्यादा ले रही है ऑलरेडी, क्योंकि बाल की बजाय स्किन भी साथ स्किन को बर्न करेगी। बिल्कुल। और हाँ, यहाँ मैं एक और चीज़ बता दूँ कि बाल लंबे बालों पे लेज़र नहीं होता। अगर बाल ग्रोथ हुई है तो उस पर लेज़र नहीं होता। शेव मैं कभी नहीं कहता, हालांकि बाहर हर जगह शेव की जाती। मैंने आज तक अपने किसी मरीज़ को रेज़र नहीं लगाया। आप क्या ब्लेड जिस तरह होता है, मैं इसलिए नहीं लगाता कि लोगों की अप्रीहेंशन होती है कि जी मैंने लेज़र लगाया, देखा उन्होंने मेरे बाल उतारे यहाँ से तो मेरे इधर भी आ गए, हालांकि वो हार्मोन्स की वजह से आ रहे हैं, वो लेज़र की वजह से नहीं आ रहे। डॉक्टर अपने आप को बचाने के लिए कतई ये चीज़ करे कि जी वो कहे मैं रेज़र नहीं लगाऊंगा, आप इसको क्लिपर से क्लिप करें, घर से कैंची से काट लें, या जैसे भी इसको कम होने चाहिए बाल आपके, थ्रेडिंग के बाद जो थोड़े थोड़े डॉट्स निकलें उस पे हम करेंगे आपका लेज़र। कॉलर है हमारे साथ, एक कॉल ले लेते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहे हैं? मैं रज़ा बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। मैम जी रज़ा, क्या क्वेश्चन है आपका? मैम मुझे डॉक्टर अली काज़मी साहब से बात करनी। जी बताइए, क्वेश्चन बताइए। जी डॉक्टर साहब, असल में प्रॉब्लम ये है कि मेरे सर के मेरी एज जो है वो अराउंड अबाउट 28-29 है, ठीक है, और ये है कि मेरे सर के बाल जो आगे से हैं ना माथे के ऊपर से, वो ऐसे लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता उतरना शुरू हो गए हैं, ठीक है। और फिर मैंने एक स्किन स्पेशलिस्ट को भी 1-2 दफ़ा दिखाया, उन्होंने मुझे 1-2 सप्लीमेंट्स जो है वो रिकमेंड किए थे, वो मैंने यूज़ भी किए। मेरे ख्याल से एक परफेक्टल प्लस के नाम से था और कुछ एपी वाइट समथिंग लाइक दैट ना, ठीक है। तो वो तकरीबन मैंने 2 महीने यूज़ किए हैं। उसके बाद ऐसे लगता है कि कुछ अर्से तक तो वो मतलब सही आपके बाल कुछ गिरना बंद हो गए हैं, लेकिन ये है कि आप 3-4-5 महीने बाद ऐसे दोबारा से फील होता है कि दोबारा से आपका वही प्रोसेस स्टार्ट हो गया। आपके वालिद के बाल कैसे हैं जी? मेरे वालिद साहब जो हैं वो अभी राउंड अबाउट 60 और 62,
तो अभी उनके बाल कंपैरेटिवली कुछ बेहतर हैं, मतलब आगे से थोड़े से कम हो गए हैं, लेकिन अभी इस एज में आके थोड़े से कम हुआ है। लेकिन ये कि मेरी मदर साइड और वैसे मेरे बाकी चचा वगैरह उन सब लोगों के बाल काफी बेहतर हैं, मतलब अभी तक थे क्या उनकी 55 और 60 एज है। ठीक है, ओके, मैं आपको बता चाह रहा था। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग रज़ा। ठीक जी, अच्छा जी, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है ये तो हेयर फॉल बहुत कॉमन। ये थोड़ा सा मैं चाहूंगी आप थोड़ा फीमेल्स के लिए भी बता दें, बिकॉज़ इट्स अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम, इवन फीमेल्स आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम सो फ्रीक्वेंटली। ये तो पूरा एक वैसे एक प्रोग्राम होना चाहिए जी, लेकिन थोड़ा सा इसको जरा बताइए। इसमें मैं बताना चाहूँगा, जिस तरह देखिए, एक तो सबसे पहले फैमिली हिस्ट्री हम लेते हैं, जिस समय पूछ रहा था अभी होते तो हम और डिटेल हिस्ट्री लेते हैं इनकी सारी के फैमिली में कैसा, क्योंकि यूजुअली फेमिलियल होता है, जेनेटिक जीन्स के अंदर आता है। ये जो हेयर फॉल होता है जेनेटिकली फेमिलियल होता है। कई लोगों के अंदर होता है कि उनके फैमिली में रन कर रहा होता है, तो बच्चे जो हैं आफ्टर द एज ऑफ 20 बाल लूज़ करने शुरू कर देते हैं, और ये एंड्रोजेनिक एलोपेशिया स्टार्ट हो जाता है उनका, और अपनी अर्ली एज में उनके बाल्डनेस आनी शुरू हो जाती है। और कई हैं कि जिनकी फैमिली में ऐसी चीज़ नहीं है तो वो लेट तक जाते हैं, मगर हमने ये भी देखा है कि वालिद एज ऑफ 50 या 60 पे उसके ऑलमोस्ट काफ़ी अच्छे थिक बाल हैं, और बेटा हमारे पास 20-22 साल पे आया है और वो अच्छे खासे बाल लूज़ कर गया अपने, और उस तरह के लूज़ किए हैं एंड्रोजेनिक एलोपेशिया, यानी कि टिपिकल आगे से जिस तरह बाल जाते हैं उस तरह के लूज़ किए कि जो आएंगे नहीं उसके दोबारा से। तो ये एक वेरिएशन, म्यूटेशंस ऑफ द जीन्स, या कि वेरिएशन आती है पर्सन टू पर्सन। इसका क्या हल होना चाहिए इनके केस में, स्पेशली रज़ा ने जो क्वेश्चन अब जिस तरह ये जो इन्होंने किए हैं उसके लिए जो लेडीज़ के अंदर भी मैं बताना चाहूँगा कि अगर हेयर फॉल का एक हम जनरली ले लेते हैं, मैं एंड्रोजेनिक नहीं ले रहा या एलोपेशिया एरिएटा नहीं ले रहा, किसी डिजीज़ की वजह से नहीं ले रहा, एक जनरल हेयर फॉल आता है, तो सबसे पहले तो ये मैं हैरान होता हूँ कि लोग सप्लीमेंट्स लेने शुरू कर देते हैं। मुझे समझ नहीं आती सप्लीमेंट्स की। अगर कोई शख्स अपनी यंग एज पे सब कुछ खा पी रहा है, और अल्लाह ताला ने इतना अच्छा एक सिस्टम रखा हुआ है, सब कुछ ना खा पी रहा हो तो, हाँ जी, ना खा पी रहा हो तो एक सेपरेट इशू है। देखिए ना, डाइटिंग का आजकल बहुत ट्रेंड है ना, इसलिए मैंने कहा इसको भी जरा बात कर ले कि डाइटिंग का ट्रेंड है, मगर फिर भी जितनी डाइट वो ले रहे होते हैं सारा दिन, लड़का या लड़की, वो इतनी चीज़ें हैं कि जो अल्लाह ताला ने हर चीज़ में उतनी चीज़ें, जिंक है, आई थिंक वो बैलेंस डाइट लेते ही नहीं है। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे जो है कि बैलेंस डाइट नहीं है। अगर ये चीज़ें नहीं है देन वी गो टू द सप्लीमेंट्स। ये भी हिस्ट्री के अंदर हम लेते हैं। एक तो सप्लीमेंट्स आपने तब लेने अगर बैलेंस डाइट नहीं है, अगर डाइट इज़ फाइन फिर आपको सप्लीमेंट्स लेने की कतई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। सेकेंड है कि इसके लिए इसका कोई लगाने के लिए क्या चीज़ चाहिए, उसमें मार्केट में कोई अच्छी चीज़ें अवेलेबल नहीं है। हम स्पेशल डिस्पेंस करवाते हैं, लाइक जिस तरह फजलदीन से हम स्पेशल डिस्पेंस करवाते हैं, एक अमीन के वो बना के देते हैं डिस्पेंसिंग आइटम्स, लोशंस हैं, ऑयल्स हैं, इस तरह की चीज़ें हैं कि जो ग्रोथ को। एक छोटी सी ब्रेक का टाइम हुआ है, छोटी सी ब्रेक पे जाते हैं, उसके बाद वापस आके यहीं से अपनी बात का आगाज़ करेंगे। स्टे विद अस।